एक व्यक्ति है जो सिर्फ मन की बात करता है, अपने मन की बात करता है। वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ आप उसे छू न सकें, जहाँ आप उससे आई कांटेक्ट न कर सकें, आप उससे कोई प्रश्न न पूछ सकें। और एक तरफ दूसरा कोई व्यक्ति है जो आपके मन को समझने की कोशिश करता है, आपके पास तक जाता है, आपसे बातें करता है, आपसे आई कांटेक्ट करता है, आपके प्रश्नों के जवाब देता है। तो अगर इस तरह के दो व्यक्ति हों तो आप किसे बेहतर व्यक्ति समझेंगे? आप किसे योग्य व्यक्ति समझेंगे कि वो किसी सार्वजनिक पद पे बैठाया जा सके? जैसे मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, मिनिस्टर हुआ, सांसद हुआ, विधायक हुआ, व्हाटएवर इट मे बी। तो आज अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में यही फ़र्क मुझे नज़र आता है व्यक्तिगत रूप से। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आज के दिन भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रत्याशी समझता हूँ। लेकिन अगर राहुल गांधी जिस INDIA इंडिया गठबंधन को लेकर देश की सत्ता में आना चाहते हैं, उस गठबंधन का जो मोटिव है कि वो देश के लिए करेंगे क्या, वो कैसे देश को चलाएंगे, ये रूपरेखा लेकर अगर वो समय से देश के सामने आते हैं, तब आज मैं देख रहा हूँ इंडिया गठबंधन तो बन गया, ढेर सारे दल जुड़ गए, सब लोग मिल के नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात कहीं से भी सुनने में नहीं आ रही है कि देश को ये चलाएंगे कैसे। तो कभी कभी बड़ा भय लगता है इस गठबंधन को देख के कि ये देश की सत्ता पाने के लिए एकजुट हुए हैं या देश को चलाने के लिए एकजुट हुए हैं, देश में कुछ नया बदलाव लाने के लिए एकजुट हुए हैं। तो अगर राहुल गांधी ये जो गठबंधन उन्होंने बनाया, उस गठबंधन के साथ ये क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेके आते हैं और देश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि वो इस मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये वो जो है इन बदलावों को देश में लाएंगे, वो उन कार्यों को फिर से आगे बढ़ाएंगे जिन कार्यों को करने में नरेंद्र मोदी सरकार विफल रही है। और मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार एकदम से विफल ही रही है। बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं जो कांग्रेस की सरकार या पिछली कोई भी सरकार नहीं कर पाई थी। इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार में जो सबसे प्रमुख कार्य मुझे दिखता है, जो आतंकी घटनाएं थी देश में, आप कांग्रेस के उस कार्यकाल को याद करिए जो पिछला 10 साल नरेंद्र मोदी के पहले वाला था। तो मैं आपको याद दिलाऊं, मैं एक कार्टून की याद आपको दिलाता हूं कि उस समय मैंने अखबार में एक कार्टून देखा था और उस कार्टून में ये लिखा था, एक डस्टबिन बनी हुई है, उसके बगल में एक कुत्ता सोया हुआ है और बगल से एक दूसरा कुत्ता गुज़रता हुआ दिखाया गया है और वहाँ लिखा गया था, यानी कि गुज़रता हुआ कुत्ता जो बोल रहा है, कह रहा है उस सोए हुए कुत्ते से कि अरे इस डस्टबिन के पास से हट जा, नहीं तो इंसानों की मौत मारा जाएगा। मतलब ये बेहद ही संवेदनशील कार्टून था। वो कार्टून मुझे अक्षरशः आज भी याद है। अगर वो कार्टून की कटिंग मेरे पास होती तो मैं ज़रूर आपको शेयर करता। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो कार्टून हो। उसी समय दिल्ली में कोई बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। उसके अगले दिन के अखबार में, किसी अखबार में, मैं ये नहीं याद कर पा रहा हूँ कि कौन सा अखबार था, ऐसी कटिंग थी। तो कांग्रेस का जो 10 साल का दौर था उसमें ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद है वो देश के सरकार में घुसपैठ कर चुका है। जहाँ तहाँ बम ब्लास्ट हो जाता था। मतलब आम आदमी का बाहर निकलना मतलब एक डर सा समाया रहता था सबको कि कब कहाँ ट्रेन में ब्लास्ट हो जाएगा, कि बस में ब्लास्ट हो जाएगा, कि रोडवेज पे ब्लास्ट हो जाएगा, कि रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हो जाएगा, कि भरी बाज़ार में ब्लास्ट हो जाएगा। इस एक चीज़ को नरेंद्र मोदी सरकार ने इतनी सफलता से अंकुश लगाया, इस पे इतनी सफलता से इस आतंकी नेटवर्क का सफाया किया है, उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा
जो है नरेंद्र मोदी सरकार की होनी ही चाहिए और मैं भी कर रहा हूँ। तो कुल मिला के मेरा जो कहना है कि व्यक्तिगत रूप से मैं राहुल गांधी को योग्य प्रत्याशी मानता हूँ, लेकिन एज ए टीम, जो टीम उन्होंने बनाई है, इस टीम के जो सदस्य हैं, जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, इस टीम की जो सदस्य हैं, उनके कार्यकलापों के, उनके राजनीतिक चरित्र को देखकर डर लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये केंद्रीय सत्ता में बंटवारा चाहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं राहुल गांधी से ये कहना चाहूँगा, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, तो कांग्रेस को अपने दम पे आगे आना चाहिए और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि ये जो गठबंधन है, ये सिर्फ उनके समर्थन में है, न कि केंद्रीय सत्ता में लूट में भागीदार बनने के लिए। और तब जो है सोचा जा सकता है राहुल गांधी के बारे में एक बार।